अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम आपके लिए लेके आते हैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, फ़ायदेमंद लगता है, इससे आपको कोई फ़ायदा पहुंचता है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों में उल्टियाँ जो है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सो के उठते हैं, साथ ही तबीयत ख़राब होती है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। इसमें बात करेंगे आज हम उल्टियों के सिरप की। इसमें जो सिरप है जिसकी आज बात करेंगे उसका नाम है जी ऑनसिरोन। इसका साल्ट नेम है ऑनस्टिरोन। ये बाकी उल्टियों के सिरप से थोड़ा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ ऐसे है कि ये 5-HT रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट है। ये इंटेस्टाइन में उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है जो कि सबब बनते हैं उनका, जिससे रिवर्स पेरिस्टालसिस होती है और वॉमिटिंग होती है। रिवर्स पेरिस्टालसिस मतलब कि जो हमारी एसोफेगस है इसकी एक मूवमेंट होती है जो नीचे की तरफ होती है, वो ऊपर की तरफ होती है, जिससे उल्टियाँ वगैरह का जो मैकेनिज़्म है वो बनता है। अभी ये जो सिरप है मेनली यूज़ होता है ये कीमोथेरेपी में, जब मेडिसिन दी जाती हैं तो उसके बाद वोमिटिंग के लिए यूज़ होता है। जो सर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, उनके बाद ये सिरप यूज़ होता है। लेकिन रिसेंटली कुछ अरसे से जो स्टडीज़ आई थी उनमें ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो स्टमक की इन्फ्लेमेशन है मेन काज होता है आम मौसमी और इन्फेक्शियस वोमिटिंग का, उसमें भी ये यूज़ हो रहा है। उसके अलावा ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये इंटेस्टाइन का एक इशू होता है जिसमें मोशन और पेट में दर्द और जो है क्या नाम है गैस ब्लोटिंग वगैरह ये इशू बनता है, उसमें भी यूज़ हो रहा है। ये काफ़ी उसमें रिलीफ दे रहा है। लेकिन ये जो है ऑफ रिकॉर्ड जो है इसका ये यूज़ है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है मोशन सिकनेस में भी ये सिरप यूज़ होता है। अब बच्चों में जो वोमिटिंग होती है जिसमें वो बार बार वोमिटिंग कर रहे हैं, वोमिटिंग साइकिल में है, जैसे कोई चीज़ लेते हैं साथ ही वोमिट कर देते हैं, जैसे ही पानी पी रहे हैं वोमिट कर रहे हैं, जैसे ही कोई एपिसोड ले रहे हैं वोमिट कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए ये सिरप बेहतर है। उससे एक तो बच्चा वोमिटिंग बंद हो जाती है, दूसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है ड्रोजीनेस, थोड़ी सी नींद आ जाना। तो अक्सर बच्चे थोड़ी सी नींद में चले जाते हैं तो वो भी उनकी तबीयत सेट हो जाती है। इसकी बात करते हैं जी साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट इसके यही है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन है, इसके साथ नींद आ सकती है। तो ख़ासकर वो लोग जो साइकिलिंग वगैरह करते हैं, बाईसाइकिल वगैरह, जिनकी ड्राइविंग वगैरह का काम है या मशीनरी का काम है, तो वो लोग इसको लेने से पहले प्रिकॉशन यूज़ करें। डोज़ की बात करते हैं जी, जो ओरल डोज़ है इसकी वो है 0.15 से 0.26 पर केजी। ठीक है, ये है जी इसकी रिकमेंडेड डोज जो WHO वगैरह रिकमेंड करते हैं। लेकिन जो है इसकी एक्शन वाली डोज़ के जिस पे ये काम करेगा तो वो पाकिस्तान में वही बनती है, आधी आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम या पूरी पूरी चम्मच सुबह दोपहर शाम। अगर 2-3 साल से कम है तो आधी आधी चम्मच दे लें, अगर उससे ज़्यादा है तो पूरी पूरी चम्मच जो है 5 ml 3 टाइम वो दे लें। और आईवी में इसकी जो है वो ज़्यादा मॉनिटर करनी पड़ती है। हाँ, अगर बच्चा इस सिरप को भी नहीं ले सक रहा, सिरप देते साथ ही उल्टी कर रहा है, तो फिर बेहतर होता है कि बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएं और आईवी वगैरह पे शिफ्ट किया जाए उसको। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।